वृंदावन विहारी नाथ। अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी चरणनिरग्निं चाक्रियः। पांचवा अध्याय में भगवान अर्जुन के प्रश्न पूछने पर कि कौन श्रेष्ठ है, सन्यासी या कर्मयोगी, भगवान ने कहा दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का अंतिम रिजल्ट एक है, प्रभु एक है, प्राप्ति तो एक ही होगा। मार्ग दो है, सांख्य योगी या सन्यासी घर द्वार छोड़कर और जंगल में चला जाता है, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का भी ध्यान करता वहाँ जाकर, और जो गृहस्थ आश्रम में है वो संसार में रहकर सब काम करते हुए भगवान का भजन करते हो। तो भगवान बोले कि देखो, अगर कोई केवल घर द्वार छोड़ दे, सन्यासी बन जाए, घर का बना खाना न खाए, अपने से कभी अग्नि न छुए, तो भी वो सन्यासी नहीं है, साधु नहीं है। वास्तव में संसार से बाहर जाने से नहीं होता है, हमें संसार में जो आसक्ति है उससे बाहर जाना है। और हम जंगल में है, घर याद आ रहा, परिवार याद आ रहा हो, धन याद आ रहा हो, सन्यासी बन गया, अभी भी संसार का सुख अच्छा लगता हो, किस बात का हम सन्यासी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कर्मयोगी भी है, घर परिवार में भी रहता है और संसार में आश्रित नहीं है, भगवान बोले सबसे बड़ा साधु सन्यासी योगी वही है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, जिसे थोड़ी सी भी अब संसार के लिए, संसार के सुख के लिए जीने की चाहत नहीं है, जिंदा है तो कर रहे, शरीर को रखने के लिए कर्म कर रहे, खाना पीना कमाना सोना देखना चलना फिरना, लेकिन इसमें कोई अटैचमेंट नहीं, इसके प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई भी काम लोभ लालच से नहीं कर रहा है, मन में किसी प्रकार की न कामना है न अभिमान है, तेरा मेरा का कोई भाव नहीं है। क्या भगवान बोल रहे हैं? जिस व्यक्ति के अंदर से संसार के प्रति जो आसक्ति है या संसार का जो भरोसा है वो खत्म हो गया, जो हर कर्म अनासक्त भाव से करता है, संसार का भरोसा खत्म हो गया तो भरोसा किसका रह गया? परमात्मा का। तो जो संसार का भरोसा छोड़ दिया, भगवान ने हाँ केवल दिखाया, ध्यान समझिए, आपको ऊपर जाना है तो यहाँ तो जैसे जैसे धरती दूर होगी आप ऊपर जा रहे हैं, या जैसे जैसे ऊपर जा रहे धरती दूर होते जाएगी। या तो आप संसार को छोड़ दीजिए तो परमात्मा के पास आ गए, या आप परमात्मा को पकड़ लीजिए तो संसार छूट गया। कितना सिंपल फॉर्मूला है। या तो आप भरपेट खाना खा लीजिए तो आपका भूख खत्म हो गया, या भूख खत्म करने के लिए कुछ छोड़ डालिए, जैसे से कौर अंदर जा रहा है भूख भी कम जा रहा है, यहाँ तक आ गया गला तक तो भूख अब बिल्कुल नहीं है। तो या तो आप परमात्मा का हो जाइए तो संसार के मोह माया नहीं व्यापेगा, या संसार के मोह माया का त्याग कर दीजिए तो परमात्मा के पास आ गए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। पहला वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनाश्रिता। अभी हम लोग मानस में उत्तरकांड में सुन रहे थे, वेद पाठ, वेद चार भाट का रूप लेकर चारों वेद भगवान का स्तुति कर रहे हैं। फिर शंकर भगवान स्तुति कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी का, और क्या बोल रहे हैं? बस आपके चरण का सहारा ही मेरे लिए सब कुछ हो, बार बार बर मांगा हूँ, हर से दे हो श्री राम, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सच। बस आपके चरणों में प्रेम और इस संत भक्तों का संग, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, कुछ का जरूरत ही नहीं है। फिर आपका छत्र छाया ऊपर से माथे पे और नीचे भक्तों का संग, तीसरा चीज की आवश्यकता वास्तव में दुनिया में नहीं है। अगर तीसरा है तो हमारा दुर्भाग्य है, मोह माया में लिप्त है तो दुर्भाग्य है। जिस काम के लिए हम यहाँ हैं वो है भगवत प्राप्ति करना, परमात्मा को प्राप्त करना।
एक दोस्त जिसको मिल गया बहुत भाग्यशाली है। प्रभु के चरणों में प्रेम, प्रभु अच्छे लगते हो, सिर्फ अच्छे नहीं, बहुत अच्छे, प्रभु के अलावा और कोई नहीं सुहाता। इतनी जोर से प्रभु के चरणों में प्रेम की प्यास हो कि और कुछ भी ना सुहाए, लगी है प्यास जोरों से, सुहाता है नहीं कोई, ढूंढता हूँ सरोवर को, बुझाता है नहीं कोई। प्यास लगा हुआ है किसी को इतने जोर से कि प्राण निकल जाए, तो पानी को छोड़ो से और कुछ भी नहीं सुहाएगा। अब बोले पहले तू रसगुल्ला खा लो, अरे प्राण निकल रहा, पहले पानी ला। तो जब प्रेम ऐसा असह्य हो जाए कि हम भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हम भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन गए। सिंपल सा भगवान ने कहा। दूसरा लाइन सुनिए कि जिसमें यह गुण आ गया कि वो संसार पे भरोसा नहीं करता हो, संसार पे आश्रित नहीं हो, परिवार, समाज, अपने धन प्रतिष्ठा, किसी भी चीज़ का अभिमान न हो, सिर्फ परमात्मा पे आश्रित हो और हर काम निष्काम भाव से, निसंकल्प भाव से, निर्भीक भाव से और परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता हो, भगवान ने कहा सन्यासी, वही सन्यासी है। च योगी, योगी भी वही है, सब कुछ वही है मेरे नजर में। न निराग्नि न चाक्रिया, वो साधु सन्यासी मेरे नजर में नहीं है जो घर द्वार छोड़ के चला गया लेकिन संसार का मोह नहीं छोड़ा, संसार की आशा नहीं छोड़ा, संसार का आकर्षण नहीं छोड़ा, वो सन्यासी नहीं है। न निराग्नि न च अक्रिय, सब काम धाम छोड़ के अक्रिय निष्क्रिय होकर पड़ल है, लेकिन मन मन खूब सोच रहा है कितना चेला बनाएंगे, धन कमाएंगे, वो मत माया में है, संसार के आशा में पड़ा हुआ। वो न साधु है न सन्यासी है, साधक भी नहीं है। तो साधु सन्यासी कौन है? जो परमात्मा पर आश्रित हो गया। क्योंकि हम लोग सुने हुए इसलिए शॉर्टकट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यह हम लोग से भी नहीं बढ़ सकता है और टफ नहीं है। आप अपना आशा भरोसा परमात्मा पर बढ़ाइए। कैसे बढ़ेगा? सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी किससे भरोसा है? पति पे। पति क्या है? खाली शरीर को अगर पति मानते तो पत्ता है, उड़ जाएंगे, लापत्ता हो जाएंगे। पति के अंदर जो परम पति, उनको पहचान लीजिए। पति ना भी रहेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, परम पति हमेशा साथ रहेगा। मीरा जी का भाव, ऐसे पति को क्यों भरूं जो जन्मों मर जाए, पति भरूं गिरधारी को अमर सुहाग हो जाए। बेटा पे भरोसा है, बेटा के अंदर जो भगवान है उन पे भरोसा बढ़ाना। घर मकान दुनिया जहान उसी के दिया हुआ है, उसी के बल पर तो है। तो जिस चीज़ से भरोसा जाए उसके पीछे अपने प्रभु को खड़ा कर दीजिए। ये हैं तो यह है, प्रभु हैं पति हैं, प्रभु हैं तो पिता हैं, प्रभु हैं तो बेटा है, प्रभु हैं तो माता है, प्रभु हैं तो दुनिया है। वो नहीं तो कुछ नहीं। जैसे भी है कथा सुनकर सत्संग करके प्रभु के चरणों में अपना प्रेम बढ़ाना है, प्रभु पर भरोसा बढ़ाना है। दूसरा श्लोक में कह रहे हैं यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव नहीं असन्यत संकल्पो योगी भावती कषण। जिसको लोग संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो। साधु सन्यासी बन गया, उसको घर में रहकर जो कर रहा है वो योगी उसके बराबर है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि योगी भी संकल्पों का त्याग किया। अगर कोई साधु सन्यासी बना, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, सब छोड़कर वो परमात्मा में लग गया, तो योगी सन्यासी भी तो घर में रहकर कोई पर आशा नहीं रखे हुए। एक तेरा आशा, एक तेरा भरोसा, हे प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है। जिसका यह भाव है वो अभी तो सब आशा छोड़ ही दिया। भगवान क्या करें? जिसे तुम सन्यासी समझ रहे हो, जिस साधन को सन्यास कर रहे हो, वह योग भी है। क्यों?
क्योंकि दोनों ही साधन में इच्छा का त्याग करना पड़ता है। न ही असन्न्य संकल्प योगी भक्ति कृष्ण। चाहे सन्यासी बनो चाहे योगी बनो, मन की सारी कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, संकल्प को त्यागना पड़ेगा। हम लोग कभी इसको डिटेल से बताएंगे इच्छा क्यों बाधक है भक्ति में। अभी एक लाइन में समझ लीजिए, आपकी इच्छा आपको भगवान से दूर कर देता है। एक बच्चा है, बच्चा बीमार है, उसकी माता उसको इलाज कराना चाहती है। माता उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर दवा दिया और बोला बच्चा को अभी बाजार का चीज़ मत खिलाइएगा, आप इसको ये भोजन दीजिए, ये मत दीजिए। बच्चा कहता मम्मी हम भी खाएंगे, खा लिया, हम ये भी खाएंगे, हम ऐसा भी करेंगे। परहेज नहीं करता तो क्या होगा, उसका बीमारी ठीक नहीं होगा। तो हम सब बीमार हैं, संसार एक अस्पताल है, छोटा डॉक्टर संत महात्मा हैं, एक ग्रंथ जो है दवा है, परमात्मा सुपर डॉक्टर हैं, वो हम सब का इलाज कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं मेरे भक्तों, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, संयम परहेज से रहो, राम राम जपो, प्रभु का नाम जपो, मेरा नाम जपो, संसार का नाम मत लो। फलनवा ऐसे किया, चिलनवा ऐसे किया, उसका बेटा, उसका बेटे, तब तो फिर गड़बड़ हो गया, बीमारी बढ़ जाएगा। मेरा ध्यान करो, मेरे स्वरूप में डूबो, मेरी चर्चा करो, सिर्फ मुझसे ही प्रेम करो, संयम से रहो, सब चीज़ मत खाओ, सब चीज़ मत सुनो, सबके साथ मत बैठो, सब बात मत बोलो, सबको मत देखो, तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये हमारी जो इच्छा है ना, हमें रोकता है। इसलिए भक्त को क्या सिखाया जाता है, प्रभु से क्या कहना है, हे प्रभु मेरे मन में यह इच्छा है, अगर ये पूरा हो जाए तो ठीक, न तो जो आपके मन की इच्छा है वही पूरा हो, वो परम उत्तम। भगवान पर कभी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, प्रभु ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, एक आ जाएगा, भक्ति नहीं बढ़ेगी। भक्त कभी भगवान से हठ नहीं करता, हठ करने वाला कभी भक्त नहीं हो सकता। जिसके जिसके मन में हठ है कि ऐसा ही हो प्रभु, सब नर्सरी का स्टूडेंट है, जो हम सोचे वो हो जाए नर्सरी। प्रभु से रूस भी गए, अच्छा यही इतना सत्संग भजन किए, आओ अभी नर्सरियों में नर्सरी प्रिय से कुछ समझ में आने लगा। अच्छा प्रभु शक्ति दो, प्रभु सह ले, मन विचलित है, सह ले। प्राइमरी क्लास पास कर गए, आगे छठा सतमा में कुछ बिगड़ रहा है तो भी लग रहा है कि अच्छा प्रभु की इच्छा से हो रहा है, चलो कल्याण होगा। मैट्रिक पास कर गए, अब आपकी अपनी इच्छा घटने लगा, कभी कभी उठ भी जा रहा है, पूरा भी हो गया तो इतराए नहीं ना, पूरा हुआ तो घबराए नहीं, ग्रेजुएशन में आ गए, बीए में आ गए। और पूर्ण कामना जो दूसरे ही अध्याय में सुने थे, विहाय कामान्य सर्वान कुआं स्मृति निष्प्रिय निर्मम निरहंकार से शांति में दिगस्ते, जिसके अंदर की समस्त इच्छाएं समाप्त हो गए, त्याग दिया जिसने, वो परम शांति को प्राप्त कर लिया। तो आप प्रयास कीजिए, भक्ति लाइन में आगे बढ़ना है तो फालतू की इच्छाओं का त्याग कीजिए। नहीं असन्न्य संकल्प योगी भक्ति कष्ण, नाना प्रकार के सांसारिक इच्छाओं को रहते हम कभी योगी नहीं बन सकते, यानी प्रभु से नहीं जुड़ सकते। इसलिए धीरे धीरे सारी इच्छाओं प्रभु को समर्पित कर दीजिए। आरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते युगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणम उच्यते। जिसे योग में आरूढ़ होना है, योग का सिंपल सा समझना है कि हम संसार में समभाव में रहें, सुख में इतराए नहीं, दुख में घबराए नहीं, प्रिय को पाकर फूले नहीं, अप्रिय को पाकर पिचके नहीं, मतलब दुखी ना हो, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए तो अकड़े नहीं, छूट जाए तो अंदर से बहुत हृदय को धड़के नहीं दे, शांति रखे। तो भगवान कह रहे हैं कि आरुक्षेर मुनिर्योग
कर्म कारणम उच्यते, निष्काम भाव से कर्म करते रहिए, आप आगे बढ़ने लगेंगे। आप जिस सत्संग में बैठे हुए यहाँ पे आके क्या हो रहा है आपके साथ? हजारों लाखों किलोमीटर की दूरी कट रही है। एक जमाना में आप प्रभु से कितना दूर थे कोई जानता नहीं, आज आप प्रभु के कितने पास आ गए ये प्रभु ही जानते हैं। योगारूढ़ अस्तदा उच्यते। आगे भगवान इस शब्द का प्रयोग करेंगे अगला श्लोक में। धीरे धीरे तुम ऊपर बढ़ रहे हो, लगे रहो, निष्काम भाव से कर्म करते रहो, टिके रहो, सत्संग करते रहो, भजन करते रहो। योगारूढ़स्य तस्यैव समकारणम उच्यते। जब योगारूढ़ हो जाएंगे मतलब परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो आपकी सारी कामनाएं वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। क्यों समाप्त हो जाएंगे? परमात्मा से जुड़ना क्या है? कैसे आप जानेंगे कि मैं परमात्मा से जुड़ गया? जब ये देहाशक्ति का भाव खत्म हो जाएगा कि मैं से नहीं आत्मा, संसार में सब नाटक नजर आएगा, फिर दृष्टा भाव, और नचाने वाला कौन? वो परमात्मा। तो आनंद आएगा। अभी आप अपने घर में घुस रहे हो, यहाँ सत्संग खत्म हुआ, घर जा रहे हैं, जैसे ही आप दरवाजे पे पहुँचे आप पर पानी का छींटा पड़ा, चौकी किधर से आ रहा है, फिर पानी का छींटा पड़ा, ऊपर देखे तो हाँ पोता पानी छींट रहा है, हंस रहा, अरे तू है, मगन हो गए। या आप कोई प्रिय व्यक्ति है आपका स्वागत कर रहा है, वही स्थिति है। उधर पूछा कोई हंस रहा है, ध्यान से देखे हंसाने वाला कोई और है, रो रहा है, ऐंठल चल रहा है कोई, जितनी एक्टिविटी है वो बैठकर सबका सूत्रधार परमात्मा नचा रहे, सब ही नचावत राम गोसाई। राम की नचा हई सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। फिर किस बात का कामना, किस बात का वासना? अब यहाँ पे सत्संग में बहुत सारे लोग, आप लोग बैठे हुए माताएं, इधर भाई गार्जियन लोग, जिनको पता है कि खत्म करेंगे समय से कितना शांत है। बाकी लोग जिनको लग रहा हो कि कितना टाइम हो रहा है, बार बार कितना टेंशन हो रहा होगा, फर्क है कि नहीं है? जो निश्चिंत है कि खत्म होने दो तो हम जाएंगे, उनके अंदर कितनी शांति है। और जिनके अंदर में अपना, जैसे बच्चा माता पिता पर निर्भर है तो अंदर से बिल्कुल निर्भीक होता है, और जो माता पिता से छिपाव दुराव करके जी रहा है, कितना डरा रहता है गलत रास्ता पर जाएगा। तो भक्त भगवान पर निर्भर रहता है और उसका जीवन निर्भीक होता है। और सत्संगी लोग को यहाँ पे संत पे जो व्यास कथा पे बैठे ना, मगन रहना चाहिए। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ घट रहा हो तो उधारों मांग लेता है, दवाई खरीदना पैसा नहीं, भाई दे दो ना, दे देंगे। किसी व्यक्ति को दूर जाना है, ट्रेन पकड़ना है तो दौड़ता भी है। तो आप लोग, हम लोग कितना पीछे चल रहे हैं, अभी तो हम लोग को भगवान का दर्शन होना चाहिए था, कितना दूर है। तो तनी ज़्यादा ही कुछ मिल जाए कभी कभी भगवान का ही मटेरियल मसाला, ये रसपान तो पी लेना चाहिए। देखते नहीं है, मैं आ रहा था एक जगह से तो देखा कि एक स्त्री अपने बच्चे को पटक के दूध पिला रही है, माँ थी उसकी। अरे बच्चा घर घर आ रहा, अब छोड़ दीजिए ना, हमारा बच्चा दुबला हो रहा है, इसी करता है, बिना एक कटोरा पी लेना हम छोड़ेंगे। हालांकि बचवा कमजोर नहीं था, ममता है, पटक के पिला रहे। क्यों? उसे मोह है। तो भगवान को भी प्रेम रहता है, भगवान जिसे प्रेम करते हैं ना, लगता है कि इसको कानून से छेक छाक के हम ही लगे ले रहे। जिस दिन आपको हर पल सत्संग मिलने लगे, जिधर जा रहे भक्ति का मन में उमड़ रहा भाव, समझना चाहिए भगवान हमको छींकने लगे। इसलिए जो यह समझ गया उसकी लीला कहा फिर कामना वासना रखेगा। निष्काम भाव से कर्म कीजिए। जब आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो आपके मन के सारी वासनाएं कामनाएं खत्म हो जाएंगे। शॉर्टकट भी बढ़ रहे हैं। यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मसु नुष्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदा उच्यते। ट्रेन में बैठकर आप जा रहे हैं, खिड़की पर सीट मिल गया। जब मैं एरोप्लेन में ऊपर बैठा था तो खिड़की वाला सीट मुझे मिला, तो मैं देख रहा था संसार को, शहर छूट रहा है, ऊपर से छोटे छोटे माचिस के डिब्बी जैसे घर मकान नजर आ रहे थे,
कहीं कहीं सार छोटा सा गांव जैसा लग रहा था, बादल से भी ऊपर, जितना नीचे बादल है उससे उतना ऊपर में एरोप्लेन जा रहा था। तो मन में एक भाव उठता था, हाँ कितना सुंदर दृश्य है, नदी कितनी सुंदर है। अब ट्रेन से जा रहे हैं, फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, सुंदर बगीचा बड़ा सुंदर है, मकान बड़ा सुंदर, स्त्री बड़ी सुंदर खड़ी है, वो पुरुष बड़ा सुंदर है, वो गाय बड़ा सुंदर है, बच्चा बड़ा सुंदर है, साड़ी बड़ी सुंदर है, गहना बड़ा सुंदर है, हर चीज। अब आप चिल्लाने लगे बड़ा बढ़िया है, रुको रुको रुको, या किसी को तकार है उसी से। ऐसे करते करते हजारों वस्तु आपको, अगर आप उसके पीछे ललायित थे तो आपको मन को ललचाएगा। अरे अरे रुक जाता था तनी में, नदिया में घूम लेते, एक डुबकी मार लेते, बगीचवा में घूम लेते, आज दुकान बड़ा सुंदर है कुछ खरीद लेते। लेकिन क्या ट्रेन रुकेगी? आप गलती क्या कि चलते कूदिए जाते, कूद जाइए था लग जाएगा। संसार की गाड़ी भाग रही है। हम छोटा बच्चा थे, माँ दादी मौसी चाची दादा बाबा सब थे, लगता था मैं माँ बिना नहीं जी सकता, माँ ही मेरी जीवन है। थोड़ी देर के लिए बिछड़ते तो लगते थे कैसे जी पाएंगे। थोड़ा बड़ा हुए, भाई से प्रेम हुआ, मित्र से प्रेम हुआ, अब थोड़ा देर के लिए माँ को भूल भी जाते थे तो ज़्यादा दिक्कत है। और बड़ा हुए, शादी विवाह हुआ और प्रेम घटा, अब इधर की ओर प्रेम शुरू हुआ। माँ बाप गुजर गए, शरीर थकने लगा, किसी का पति चले गए, किसी की पत्नी, गाड़ी चल रहा है, दादा दादी गए, माँ बाप गए, पति पत्नी में बिछड़े, बेटे जा रहे हैं, भाग रहे। आप चिल्ला रहे, रो रहे, रुको रुको दादी रुको, नहीं रुकेंगे। अरे चीज रुको, अभी तो सुख लेने दो, शरीर जवान है, घर में धन है, तनी भोग ले, हमको दांत टूट गया, नहीं सुख हो पाए। तनी घूमने जाते शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, आंख देखना बंद कर दिया, चुपचाप मन मार के जो बैठा हुआ भी मंजिल जाएगा, छटपटा रहा वो भी। लेकिन यहाँ अपने सत्संग की गाड़ी, संसार में जो आपकी गाड़ी सबसे अच्छी गाड़ी है वो सत्संग की है। यहाँ अगर आप बैठ गए तो आपको धीरे धीरे परमात्मा तक ये गाड़ी पहुँचा देगी। अपनी इच्छाओं को समेटिए। कभी किसी के पीछे पागल थे, बच्चा में माँ के पीछे पागल थे, जवानी में पत्नी के पीछे, बुढ़ापा में पोता के पीछे, कभी झोपड़ी के पीछे, कभी मकान के पीछे, कभी पद प्रतिष्ठा के पीछे। गाड़ी चलती रही, हम तड़पते रहे, छटपटाते रहे। भगवान कहते यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्म सनुज्यते सब संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सदा उच्यते। गाड़ी में बैठा हुआ पैसेंजर जैसे जब किसी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता है, हाय तौबा नहीं मचाता है, चुपचाप शांति से बैठा होता है, वैसे ही भक्त संसार की रीति को समझ लिया। संसार को आप लोग समझ ही नहीं पा रहे, हम लोग समझ नहीं पा रहे। संसार संस्कृति थी, संसार जो बदलेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। हम कहते ऐसा ही दिन रहता। आहा, माँ कहाँ गई, दादी क्यों छोड़ गई, मौसी कहाँ गई, ये धन कहाँ गया, शरीर कहाँ गया। लेकिन एक बार समझ लिए, ऐसा ही होगा। यहाँ ऐसा ही होता है। दांत कहाँ गया, आँख कहाँ जा रहे हो, जवानी कहाँ गया, अपने कहाँ गए। तो जो इसको समझ लेगा, सिंपल सा भाव इस श्लोक आइए, वो उसकी इंद्रिय, उसका वो फिर संसार में ताक झांक नहीं करेगा। यदा ही इंद्रियार्थेषु, हम जो इस संसार में छटपटा रहे हैं, कहाँ गेला वो कन्या देखे, हम न गेली, कहाँ गेला लोग डेथ कर गए, कहाँ गेला हम इधर गए थे, कहाँ खा के अभी था हम ना खेली, कहाँ बनल है। ये छटपटी है। संसार में या उस व्यक्ति का छूट जाएगा जिसको पता है कि इसका महत्व नहीं है। कितना भी अरज लो छूटेगा, कितना भी बड़ा परिवार बना लो छूटेगा, कितना भी है तवा मचा लो तेरा नहीं चलेगा। वो कहला फिर बेदम होगा। करी गोपाल की सब होई, जो अपने पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई, करी गोपाल की सब होई। जो कछु लिखी राखी नंद नंदन, मेटी से कहना कोई, करी गोपाल की सब होई। मगर रहिए, ऐसू जी लेंगे, ना रोएंगे तो यो जी लेंगे।
और रोने से वो चीज़ वापस नहीं आएगा जिसके लिए रो रहे हैं। हरि के शरण में पड़े रहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति को यह समझ में आ गया फिर वो हाय तौबा नहीं मचाता है। एक श्लोक और लिखेंगे इसमें, दो पाठ, एक ही श्लोक का दो पाठ है, पांचवा छठा। उदरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मवे आत्मण बंधुरात्मेव रिपुरात्मण। कई विस्तार से इसको सुनाएंगे, घंटा भी लगेगा, क्योंकि समझ गए तो आप पूरा गीता समझ गए। लेकिन अभी शॉर्टकट में समझाए थे, 2 मिनट में श्लोक समझ लीजिए। उद्धृत आत्मना आत्माणाम न आत्मानम अवसादेत। आपसे कोई पूछे कि संसार में क्यों जी रहे हो, किसके लिए जी रहे हो, कोई जवाब ही नहीं आपके पास। भगवान बोले अरे मूर्ख सुन, अपने लिए जियो, अपने लिए। भगवान क्या बोल रहे हैं, अब तो स्वार्थ सिखा रहे हैं। हाँ मैं स्वार्थ सिखा रहा हूँ। ये मानव तन बार बार नहीं मिलेगा तुझे। मानव बनाकर भेजे थे अपना उद्धार करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अब तू ये छोड़कर बाकी सब काम कर रहा और ये नहीं कर रहा तो बहुत पछताएगा। भगवान तो बहुत बड़ा स्वार्थ है। भगवान बोलते तेरी इसी स्वार्थ में परमार्थ है, क्योंकि जब तू अपना उद्धार करना चाहेगा तो कहीं राग द्वेष नहीं रखेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, सबका भला चाहेगा, सबसे प्रेम करेगा, सबको भक्ति में प्रेरित करेगा, तो खुद अच्छा बन जाएगा और तेरा देखा देखी बहुत लोग अच्छा बन जाएगा। ये अभी जो झूठ मूठ के मोह माया में अरे लग रहा है कि बड़ी काम करे, इससे कुछ फायदा नहीं है। जरा सोचिए, फिर दोबारा ऐसा जन्म मिलेगा, ऐसा मनुष्य मिलेगा, पता नहीं। आज तक क्या किया हम लोग, दूसरे के फेर में तो जी रहे हैं, लेकिन ये दूसरे के बीच रहकर, क्योंकि संसार में कोई भी अपना नहीं है, परमात्मा के नाते सब अपने हैं। हृदय में परमात्मा है तो अपना है, नहीं तो कोई नहीं है। और हम इसी में टाइम पास करें। हमारे पास क्या था ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, क्या हमारे पास समय, आज समय बर्बाद कर रहे हैं, रात दिन समय बर्बाद। तो भगवान करे मूर्ख जागो, उद्धृत आत्मना आत्मानम, उद्धृत आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार करो, न आत्मानम अवसादेत, अब मत गिराओ, पतन की ओर मत जाओ। कैसे जानेंगे कि आपका उद्धार हो रहा है? आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा में बीतना चाहिए, परमात्मा के भजन में, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा की कथा में, सत्संग में, संतों भक्तों के संग, सदग्रंथों के संग, कि आप समय का सदुपयोग किए। अरे आप कौन चीज़ बर्बाद किए? दुनिया वाला क्या बर्बाद कर रहा है? टाइम ही तो बर्बाद कर रहा है। आप यहाँ बैठ के मोटरी भर रहे हैं, मोटरी के मोटी मतलब बोड़ा के बोड़ा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप अपने पास उनका प्रेम कृपा भक्ति संग्रह कर रहे हैं। और संसार वाला क्या बांध रहा है, किस चीज़ को बोड़ा में भर रहा है? काम क्रोध लोभ झूठ सच टाइम पास। समय नहीं है तो क्या करेंगे? अंत आ गया काल, पछताइए। तो लाभ क्या है दुनिया में, हमेशा याद रखिए। परम पूज्य गीताड़वा कहते हैं लाभ समय का जानना, हानि समय की भूल, जो जन इसको समझ ले बन जाता वह भूल। लाभ है समय, इसको भगवान में लगा देना। कहीं बैठल भी है तो वहीं से ध्यान कर रहे हैं, खा रहे प्रभु का ध्यान, अच्छा कर्म और परमात्मा का ध्यान। और पतन क्या है? भगवान से दूर भागकर झूठ सच में लगे हुए, मंत्रा मोसी सपनी मामा के चक्कर में, संसार के मोह माया झूठ सच निंदा शिकायत लन फल में लगे हुए, यह अपना पतन करना है। तो भगवान साहब कहते हैं देखो बाबू अपना उद्धार करो। और अगला लाइन बहुत कड़ा लाइन है, सुन लीजिए। आत्म वही आत्मनो बंधुरात्म रिपुरात्मन। अगर तू अपना उद्धार कर रहा है, भक्ति भजन सत्संग कर रहा है, मेरा ध्यान चिंतन कर रहा है, सत्कार कर रहा है, परोपकार कर रहा है, तो तेरा जीवन सही है और तू अपना मित्र है। आत्म वही आत्मनो बंधु, तू अपना भला चाहने वाला अपना बड़ा भाई हो, मित्र हो, तू बहुत अच्छा हो, तू अच्छा काम कर रहे हो। भगवान बड़ाई कर रहे हैं कि आओ मैं तेरा पीठ ठोक दूँ, तू अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन अगर तू सत्संग भजन भक्ति से दूर हो तो सुन लो आत्मैव रिपुर आत्मना, तू अपना सबसे बड़ा दुश्मन हो।
जो एक कहानी कहते कि मेरा भाई ऐसा, बाप ऐसा, पड़ोसी ऐसा, कुछ नहीं, ये गलत है। तू खुद अपना दुश्मन, खुद अपना मित्र हो। अगर इसे हम समझ ले तो फिर हमारे अंदर खखन हो जाएगा। कहीं किसी का पेंशन बन रहा हो, किसी का राशन कार्ड बन रहा हो, तो आदमी कहता हमरो नंबर जोड़ लीजिए। ना ना, आपके गोतिया का है, मेरा नाम भी। लेकिन जब उद्धार होने की बात आती है तो हम शांत हो जाते हैं। अरे भाई, 9 माह गर्भ में कौन रहा आप? मृत्यु का असह्य कष्ट कौन भोगेगा? आप। बुढ़ापा का कष्ट कौन भोगेगा? आप। सुख दुख दुनिया भर के संसार के जो प्रॉब्लम से कौन झेल रहा है? आप। अब उद्धार करने की बात आती है तो मन जोड़ कर आते भगवान। अरे भगवान ने तो आपको चाह रहा उद्धार कराना। इसलिए भगवान ने कहा तुम अपना खुद मित्र हो, खुद दुश्मन हो। कैसे? बंधुरात्मात्मनस्तस्य हिनात्मैवात्मनाजित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। अगर तुम अपने उद्धार के लिए प्रयास कर रहे हो, संयम से जी रहे हो, परमात्मा के शरण में हो, तुम अपना सबसे बड़ा मित्र हो। और अगर तुम अनात्मनस्तु कुसंजमी हो, बेकहल हो, उदंड हो, अनुशासनहीन हो, नास्तिक हो, चरित्रहीन हो, परमात्मा से दूर हो, तो तुम्हें किसी शत्रु का जरूरत नहीं है। शत्रुत्व बढ़ते तात्मे व शत्रुवत, तेरा एक गड़बड़ आचरण ही तुझे बर्बाद कर देगा। वापस से मानव तन भी तुझे प्राप्त नहीं हो। आदमी कहता है, बूढ़ा बूढ़ी आप हम सब, कि हम उसका इतना भला किए, उसको इतना बना दिए। अरे क्या किया? अपन भला तो अब किए नहीं। 84 के चक्कर में तैयार है जाने के लिए। प्राण छूटेगा, कोई गारंटी नहीं है कि हमें परमात्मा मिलेंगे। पता नहीं कहाँ जाएंगे। जो अपना कल्याण नहीं कर सकता है वह मूर्ख आदमी कैसे इस बात का दावा कर सकता है कि मैं तेरा कल्याण कर दिया? मत कीजिए। इसलिए पहले मन में बैठा लीजिए, मेरा दोस्त कौन है? मैं स्वयं अगर मैं भक्ति भजन कर रहा हूँ, अपने मन इंद्रियों को संयम करके परमात्मा में लगा रहा हूँ। मेरा दुश्मन कौन? मैं स्वयं। अगर मैं बेकाल हूँ, अनुशासनहीन हूँ, परमात्मा से दूर हूँ, गलतों के संगत में हूँ, तो मैं खुद अपना दुश्मन हूँ। दोस्ती का परिणाम क्या होगा? उद्धार, परमात्मा की प्राप्ति, जीवन धन्य हो जाएगा। और दुश्मनी का परिणाम जीवन बर्बाद हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग 6 श्लोक शॉर्टकट में सुने। 6 श्लोक का सार यही है, आप परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए पूरा विश्वास के साथ लगिए। और एक बहुत अनमोल लाइन हमेशा याद रखिए, आज याद कर लीजिए, कभी भूलिएगा मत। आप 1000 इच्छा लेकर सत्संग में आइए, मालूम नहीं पूरा होगा कि नहीं, परमात्मा करेंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। एक इच्छा है जो हमेशा पूरा होता है, वो इच्छा है कि हे भगवान, मुझे भक्ति में मन लगे, जाप में मन लगे, आपके चरणों में प्रेम लगे, सत्संग में मन लगे। हे प्रभु, इच्छा पूरा कर दो। भगवान तुरंत सुनते हैं। क्यों? इसीलिए मानव तन दिए हैं, तो क्यों नहीं सुनेंगे? इसके लिए मानव तन नहीं दिए थे कि 5 मंजिला बनाओ। बना रहे हो, ठीक है बनाओ, अभिमान मत करो, निष्काम भाव से रहो। इसके लिए तन नहीं दिए थे कि 12-14 को बाल बच्चा पैदा करो, मोह माया में फंसे रहो, हाथ तौबा मचाते रहो, जवानी में सब कर्म कुकर्म बाल बच्चा लग करो, और बुढ़ाने में मन लायक नहीं हुआ तो खाली उसका शिकायत करो। इसके लिए तन नहीं मिला था। इसकी जो इच्छा है पूरा की गारंटी। तो हमेशा याद रखना है, आपकी जब भी चाहत हो कि हम खूब नाम जपे, हाथ जोड़िए, भगवान पूरा करेंगे। खूब सत्संग अच्छा लगे, मेरे जीवन में क्या है, मैं मर जाऊंगा अगर मैं सत्संग छोड़ दूं, मैं मर जाऊंगा अगर कृष्णवान से अलग हो जाऊंगा, ये मेरा दिल कहता है, इसलिए मुझसे हो रहा है। जिस दिन मेरे दिल में भाव आ जाए कि आज से सत्संग भजन बंद, उस दिन मैं शायद सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ, तो यह भाव मुझे लाता है, छेक छेक के लाता है। मेरे जीवन का एकमात्र अभिलाषा है, जब तक जीव ईश्वर के लिए जीव। भगवान श्री कृष्ण चाहे जितना जन्म मुझे लगे, 1000 लाख करोड़ जन्म, कुत्ता बिल्ली गधा बनूं, नरक में जाओ, भगवान श्री कृष्ण के अलावा मुझे कोई अच्छा ना लगे। यह भावना के साथ मैं जीता हूँ, और कोई भावना नहीं। बाकी उनकी कृपा है, जैसे रखे संतोष से रहना है। तो आप अपने अंदर भी एक संकल्प डालें, मुझे भगवान के लिए जीना है, बाकी दुनिया चलता रहेगा। आए थे यहाँ,
बच्चा थे, जवान हो रहे हुए, सत्संग करते रहे, परिवार समाज सब बदलता रहा, नहीं बदला तो सत्संग, नहीं बदला तो भजन, नहीं बदले तो इष्ट में प्रेम। तो यही सार्थक है, बाकी तो रद्दी है। इसलिए अपने मन को मजबूत कीजिए, ये छोटे छोटे सुख दुख, छोटे छोटे मोह माया में मत फंसिए, इससे विचलित भी मत होइए, लगे रहिए और परमात्मा मदद करेंगे। मुझे मदद कर रहे हैं, मेरे दिल में हमेशा विश्वास रहता है। मैं किसी को भी चाहता हूँ कि समझा दूँ, कोई रो रहा हो, कोई दुखी हो, तो मुझे लगता है कि इसको मैं कैसे समझा दूँ कि अरे भाई, चाहे तू जितना भी अभागा है, अपने को अभागा मानता है, ऐसा अभागा है नहीं कोई, मनुष्य शरीर मिला तो अभागा नहीं है। लेकिन आज से अगर तू भगवान में लग जाए तो तेरा जीवन आनंद में हो जाएगा। सच्चे मन से लग जा, आकाश लग जाए। जिस दिन भगवान में लगा उसी दिन से आपका जीवन अब आम नहीं रहा, खास बन गया। भगवान के चरणों में सदा लगे रहिए। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, बने सभी धर्मात्मा, बने सभी धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा की हूँ। प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंशुत हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, भगवान के शिव अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी व्यास जी महाराज की जय हो, जय हो।